आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट वाले क्षेत्रों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सहारा की, और आज इसके उन गहरे रहस्यों और महाकाव्य जैसे बदलावों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपको पता हों। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो आपका दिमाग घुमा देगा, क्योंकि ये इन 92 लाख वर्ग किलोमीटर के बारे में हमारी पुरानी सारी बातों को गलत साबित कर देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का ये सबसे गर्म, सबसे बड़ा बंजर रेगिस्तान कभी एक हरा भरा जीवंत समंदर रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। तो चलिए समय के पिछले पन्नों को पलट कर देखते हैं। हम इस रेगिस्तान के हरे भरे अतीत, यहाँ छुपे जियोलॉजिकल रहस्य, इंसानों की ऐसी हिम्मत जो इन हालातों को भी मात दे दे, और हाँ, इसके आने वाले भविष्य के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। खैर, सबसे पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो वाकई में चौंकाने वाला है। एक वक्त पर जो जगह पूरी तरह से जीवन से भरी हुई थी, वहां का अचानक से एक बंजर जमीन में बदल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम पुराने वक्त की और आज की स्थिति को एक साथ रखकर देखें तो ये अंतर किसी को भी हैरान कर दे। एक तरफ है अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड। उस जमाने में यहाँ नदियाँ थीं, बड़ी बड़ी झीलें थीं, फलती फूलती सभ्यताएं थीं, और पता है, यहाँ हाथी और जिराफ जैसे जानवर घुमा करते थे। और दूसरी तरफ आज का सहारा, जहाँ का तापमान आराम से 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती, और जहाँ तक नजर जाए बस रेत के विशाल टीले ही टीले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे? दरअसल इसके पीछे हमारी धरती के कुछ नेचुरल मैकेनिज्म हैं। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले इस जमीन पर थेथिस महासागर हुआ करता था, जिसने यहाँ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की मोटी परतें बिछा दी। फिर एक दिलचस्प चीज हुई। आपको शायद पता हो, हर 20,000 साल में धरती का जो अपनी धुरी पर झुकाव है, जिसे एक्सेल टिल्ट कहते हैं, वो थोड़ा बदल जाता है। इससे क्लाइमेट पर सीधा असर पड़ता है। करीब 5 से 6,000 साल पहले इसी झुकाव की वजह से अफ्रीकी मानसून ने अपना रास्ता बदल लिया। नतीजा, झीलें और पेड़ पौधे सब सूख गए, और वो जो समुद्री लाइमस्टोन था वो धीरे धीरे टूटकर आज की इस अनंत रेत की चादर में बदल गया। आगे बढ़ते हैं। इस खिसकती और उड़ती रेत ने अपने पीछे कुछ ऐसे जियोलॉजिकल रहस्य भी छोड़े हैं जो आज दिन तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है मॉरिटानिया में मौजूद दी आई ऑफ सहारा, या जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये आकृति इतनी विशाल है, मतलब पूरे 50 किलोमीटर चौड़ी, कि इसके एकदम गोल छल्लों को जमीन पर खड़े होकर तो देखा ही नहीं जा सकता। इसकी असलियत तो तब पता चली जब 1965 में नासा के जेमिनी 4 स्पेस मिशन ने स्पेस से इसकी फोटो खींची। अब सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। शुरू में लोगों को लगा कि शायद यहाँ कोई एस्ट्रॉयड टकराया होगा, लेकिन वहाँ इम्पैक्ट का कोई सबूत ही नहीं मिला, तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर आते हैं आज के जियोलॉजिस्ट्स। उनका मानना है कि ये लाखों सालों के नेचुरल कटाव और जमीन के ऊपर उठने का नतीजा है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी तो कुछ और ही है, द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। अगर आप प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस और प्लेटो को पढ़ें तो उन्होंने अटलांटिस के पानी के गोल छल्लों और पुलों का जैसा जिक्र किया था ना, वो इस जगह के आकार से लिटरली हूबहू मैच करता है। क्या ये सच में अटलांटिस हो सकता है ना कमाल की बात। खैर, इन जियोलॉजिकल मिस्ट्रीज से आगे बढ़ें तो हमें यहाँ के असली मास्टर मिलते हैं। इतनी भयंकर गर्मी और पूरी दुनिया से कटे होने के बावजूद यहाँ की कुछ जनजातियों ने इस जानलेवा माहौल में जीने के ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो वाकई बेमिसाल हैं। अगर हम इन हालातों को और इन लोकल ट्राइब्स के तरीकों को देखें तो इनकी मास्टरी साफ झलकती है। जरा सोचिए, 50 डिग्री से ऊपर की गर्मी और खतरनाक यूवी किरणें, इससे बचने के लिए तुआरेग जनजाति के लोग, जिन्हें ब्लू पीपल भी कहा जाता है, खास तरह के इंडिगो नीले कपड़े और चेहरे का आवरण पहनते हैं। और पानी की जो इतनी भयंकर कमी है, उसके लिए बेडॉइन जनजातियां एक जगह रुकने के बजाय घुमंतू जीवन जीती हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि इस रेतीले समंदर में पानी के स्रोत यानी दुर्लभ ओएसिस कहाँ मिलेंगे। इनके पास इस बदलते हुए परिदृश्य की ऐसी सॉलिड भौगोलिक नॉलेज और ऐसी शारीरिक सहनशक्ति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यकीन मानिए, इन मुश्किलों में कोई मॉडर्न ट्रैवलर बिना संसाधनों के एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं है, यहाँ के जानवरों ने भी इस पर्यावरण में टिकने के लिए एक से बढ़कर एक सर्वाइवल स्किल्स डेवलप कर ली हैं। शुतुरमुर्ग को ही ले लीजिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और इसकी एक लात
हड्डियां तोड़ने के लिए काफी है। फेनिक फॉक्स को देखिए, इसके कान इतने बड़े होते हैं कि ये उससे अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालती है और यहाँ तक कि रेत के अंदर छुपे शिकार की आवाज भी सुन लेती है। एक होता है गोल्डन मोल, जो वाइब्रेशंस को महसूस करके लिटरली रेत के अंदर बिना देखे तैरता है। और डेथ स्टॉकर बिच्छू, नाम ही काफी है। सिर्फ 5.8 सेंटीमीटर का शरीर और अंदर भरा होता है एक जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन जहर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का इससे बेहतर उदाहरण क्या ही होगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस एक्सट्रीम और सूखे रेगिस्तान की रेत के ठीक नीचे एक ऐसी चीज छुपी है जो इसके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 20 लाख वर्ग किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। ये जमीन के नीचे छुपे उस विशाल न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाफर सिस्टम का आकार है। ये बेसिकली फॉसिल वाटर है जो उसी पुराने ग्रीन सहारा के वक्त से जमीन के अंदर जमा है, और इसकी मात्रा आपको हैरान कर देगी। इसमें इतना पानी है जो पूरे दुनिया की प्यास अगले 200 सालों तक बुझा सकता है। ये खजाना लीबिया, मिस्र, चाड और सूडान जैसे देशों के ठीक नीचे दबा है। हालांकि इतनी गहराई से इसे निकालना बहुत मुश्किल और महंगा काम है, लेकिन आज आधुनिक तकनीक और गहरे बोरवेल के सहारे कई समुदाय इस अमूल्य खजाने का इस्तेमाल करके इस बंजर जमीन पर वापस खेती मुमकिन कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि पिछली 1 सदी में ये रेगिस्तान नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो बड़े पैमाने पर भूखमरी और इकोलॉजिकल पतन आना तय है। और इसीलिए अब समय आ गया है एक बहुत ही बड़े एक्शन प्लान का। तो इस तबाही को रोकने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल। ये इंसानों द्वारा उठाया गया एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम है। इसका मुख्य विचार ये है कि क्लाइमेट चेंज से जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए अफ्रीका के 11 देशों में ऐसे पेड़ों की एक विशाल बेल्ट लगाई जा रही है जो सूखे को झेल सकें। लक्ष्य ये है कि 15 किलोमीटर चौड़ी और 7,600 किलोमीटर लंबी एक इकोलॉजिकल दीवार खड़ी की जाए। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये इस पूरे महाद्वीप के पारिस्थितिक भविष्य को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। वैसे जाते जाते एक और कमाल की बात जानते जाइए। सहारा जितना अकेला और अलग थलग लगता है उतना है नहीं। यहाँ से जो बड़े बड़े धूल के तूफान उठते हैं, जिन्हें हबूब कहा जाता है, वो हवाओं के जरिए हजारों मील दूर समंदर को पार करते हैं। और पता है कहाँ जाते हैं? सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और इसी धूल से अमेज़न के जंगलों को फॉस्फोरस जैसा जरूरी पोषक तत्व मिलता है। यानी एक महाद्वीप की धूल दूसरे महाद्वीप के जंगल को जिंदा रख रही है। हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम वाकई में कितने अद्भुत तरीके से जुड़ा हुआ है ना? तो अंत में यही सवाल जहन में आता है, कुदरत के बदलाव तो चालू है और ये रेगिस्तान आज भी खिसक रहा है। ऐसे में इंसानों की बनाई ये ग्रेट ग्रीन वॉल क्या इस रेत को आगे बढ़ने से रोक पाएगी, या फिर सहारा धीरे धीरे अपने इन रहस्यों को वापस अपनी रेत के अंदर दफना देगा? ये एक ऐसी जंग है जो इंसान और इन प्राकृतिक चक्रों की अजेय शक्ति के बीच अभी भी चल रही है, जिसका नतीजा आने वाला वक्त ही बताएगा।